नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवास स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा की। और इसमें चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से, ठीक है, चर्चा का विषय दोनों रहेंगे। और चर्चा के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे, सबसे पहले कि अंतिम जो 45 दिन बचे हैं आपके पास, उसमें क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, क्योंकि रणनीति और जो आपकी सही गाइडेंस है वो बहुत जरूरी होती है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। दूसरी बात अपन करेंगे कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ये आपके दिमाग में आ गया होगा, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ठीक, एक इस पर बात करेंगे। दूसरी बात कि पोस्ट बहुत कम है, ठीक है, इसलिए जो है पोस्ट कम है तो रणनीति थोड़ी अलग आपको रखनी ही पड़ेगी, तब जाकर आप अच्छे से सिलेक्शन लोगे। बैकलॉग वाली बातें मैं पहले ही बता चुका आपको कि बैकलॉग में जो पद हैं, वापस इसमें चर्चा कर लेंगे कि बैकलॉग के पद हैं उनमें क्या सिस्टम रहने वाला है। बैकलॉग के पद क्या जो है जनरल और जो ओबीसी और जो है मतलब जिनमें एक्स सर्विसमैन के आपके बैकलॉग के पद हैं, क्या वो आपके जो है कटने वाले हैं, सब चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहली बात तो कि 45 दिन आपके पास बचे हैं, ठीक है। अब 45 दिन में लगभग हो सकता है आपका सिलेबस पूरा हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा? सिलेबस पूरा हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है ना तो 15 दिन और दे सकते हो आप, लेकिन एक महीने जब बचे ना एग्जाम में, उसके अंदर आपका सब जो है सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब जो है रिवीजन का क्या होता है वो भी मैं बता दूं कि रिवीजन हमेशा कैसे करना है। रिवीजन हमेशा ये सोच के करना है कि जो चीज आपको इजी लगती है, जो चीज आपको इजी लगती है उनको नॉर्मल स्पीड से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि लेकर बैठे हो, नॉर्मल और स्पीड के साथ पढ़ना है। स्पीड के साथ, नॉर्मल अलग चीज है। नॉर्मल मतलब ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है उस चीज से जो आपको इजी लग रही है, और स्पीड के साथ पढ़ना है। जो मीडियम चीजें हैं ना उनको थोड़ा सा समझो। मीडियम चीजों को क्या करो, थोड़ा कम जो है समय ज्यादा दो, समय ज्यादा दो। और जो चीजें आपको हार्ड लग रही है ना उनको आप जो है क्लियर करें माइंड में, क्योंकि क्लियर करना ही पड़ेगा। क्लियर इसलिए करना पड़ेगा कि पोस्ट ही नहीं है आपके पास। लेवल 1 में 5000 पोस्ट जो है सामान्य वाली है, और हो सकता है 200-400 और होगी, ठीक है। तो आपके पास पोस्ट की संख्या इतनी नहीं है कि आप कुछ छोड़ें। तो आपको जो चीज हार्ड लग रही है ना उनको क्लियर करें। सबसे ज्यादा टाइम इन्हीं को देना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एक चीज बताऊंगा आपको। देखो 45 दिन है, सिलेबस पूरा हो चुका तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो 15 दिन और आप टाइम लें और सिलेबस को कंप्लीट करें, ठीक। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि क्या पढ़े और क्या छोड़े, जैसा मैंने ऊपर बताया क्या पढ़े और क्या छोड़े। देखो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, पहली बार का मतलब है कि जब आपका सिलेबस पहली बार चल रहा है तब आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। कंप्लीट का मतलब है आपको 100% पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट है जो ये बोले मैं ये छोड़ दूं वो छोड़ दूं। जैसे आईसीटी है, आईसीटी आपके 10 नंबर की आएगी, या 5 क्वेश्चन आएंगे, मान लो कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आप क्या 5 क्वेश्चन छोड़ के चलेंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन भी जो है नंबर 10 के होते हैं और आपको कहीं ना कहीं लीड दिलाते हैं जब वैकेंसी बहुत छोटी होती है। तो एक चीज मैं वापस बता दूं कि अभी भी अपने पास टाइम है। अगर आप पहली बार सिलेबस पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट ही पढ़ना है आपको, यानी 100% पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि यार मैं आईसीटी छोड़ देता हूं, लेवल 1 वाला सोच रहा है कि मैं मैथ के 5 क्वेश्चन आएंगे तो ठीक है वरना छोड़ देता हूं। कोई जो है किसी के 5 छोड़ रहा है, कोई किसी के 10 छोड़ रहा है, कोई करंट अफेयर्स को छोड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो सोचते हैं यार करंट अफेयर्स को क्या है, 10 ही तो क्वेश्चन है, बाकी जो बच्चे होंगे मतलब 140 क्वेश्चन बचेंगे उनमें बहुत अच्छा कर लूंगा। तो ये जो है आपको दिमाग से निकाल देना है कि ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि इतनी कम पोस्ट में ये 10 क्वेश्चन छोड़ना, ये एक सिलेबस छोड़ना, एक टॉपिक छोड़ना भारी पड़ सकता है आपको। तो ना तो आपको करंट अफेयर्स छोड़ने, ना आपको आईसीटी छोड़नी है, ना आपको शैक्षिक परिदृश्य छोड़ना है। आपको 100% करना है। ऐसा मत सोचो कि मैं 10 छोड़ देता हूँ 140 तो बच गए यार उनमें से कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये कल्पना मात्र, ये है काल्पनिक दुनिया है, बाकी रियल में ऐसा नहीं होता है कि आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो, क्योंकि 140 में से पूरे ले आओगे क्या? आप नहीं ला पाओगे, ठीक है। दूसरी बात एक चीज और मैं बता देता हूं कि 100% तो पढ़ना है, मतलब सिलेबस की पहली लाइन से लास्ट लाइन तक जो है ना आपको हर टॉपिक क्लियर करना है, चाहे वो करंट अफेयर हो, आईसीटी हो, जो भी हो, करते जाना है। अब अगर आप रिवीजन करोगे तब मैं आपको बता चुका रिवीजन का स्ट्रेटेजी कि जो इजी है
उनको कम ही पढ़ना है और ये बस रीडिंग है मारनी। इजी जो चीज है ना वो नॉर्मल रीडिंग मारो स्पीड से, कि एक दिन के 5 टॉपिक कर दिए, 6 कर दिए, जो आपको इजी लगे। इजी में क्या हो सकता है, राजस्थान जीके पूरा का पूरा इजी है, राजस्थान जीके पूरा का पूरा इजी की श्रेणी में रखूंगा मैं। आप पहली बार तैयारी करें वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रखी है तो राजस्थान जीके, या फिर आपने 1-2 पेपर दे रखे हैं, तो राजस्थान जीके पूरा का पूरा इजी की श्रेणी में रखूंगा मैं आपका। ठीक है, फिर बात करते हैं सब्जेक्ट की। किसकी बात करें, सब्जेक्ट की। तो कोई मैथ वाला स्टूडेंट है, ठीक है, जिसकी मैथ अच्छी है, मैं बता रहा हूं, तो उसके लिए मैथ इजी की श्रेणी में रखूंगा मैं। ठीक, लेवल 1 का स्टूडेंट है जिसमें 5 सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश मान लो, ईवीएस है और आपके मैथ भी आएगी, तो मैं ये मान रहा हूं कि उन 5 में से या 4 में से 2-3 सब्जेक्ट तो आपको एकदम इजी लगते होंगे, तो उनको छोड़ें आप, वो इजी है, उनको नॉर्मल रिवाइज कर ले, एक दिन में पूरा कर लिया, एक दिन में 5 टॉपिक कर लिए, 6 कर लिए। क्योंकि इजी के चक्कर में एक देखो, मेरा अलग मानना है, क्योंकि मैंने भी 3 सिलेक्शन लिए हैं, 3rd ग्रेड भी मैंने सिलेक्शन लिया है, 2nd ग्रेड में 2 सिलेक्शन लिए हैं। मेरा क्या मानना है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं कि यार चलो 80% सिलेबस पढ़ लिया मैंने, इसको और अच्छा करो, इसको क्या करो, और अच्छा करो। बिल्कुल अच्छी बात है, इसको और अच्छा करना चाहिए, लेकिन जो ये 20% पढ़ा है ना, इसको आप तो छेड़ ही नहीं रहे। तो ये 20% कोई पढ़कर जा रहा है, ये 80, चलो आप पढ़कर जा रहे हो, उसको और कितना अच्छा कर लोगे आप और। ठीक है, राजस्थान जीके है और आरएसएस भी बोर्ड का राजस्थान जीके इतना नीचा श्रेणी का आता है, कोई 1-2 क्वेश्चन आता है वो अलग बात है, बाकी कोई भी कर देगा राजस्थान जीके को। तो अगर इसमें आप बार बार पढ़ रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप कर रहे हो या नहीं कर रहे खुद सोचो आप। ठीक है, ज्यादातर क्या आपको टीचर भी यही सलाह देते हैं कि 80% पढ़ लिया ना, 20% आपको हार्ड लग रहा है, इसको छोड़ो और इस 80% को और अच्छा करो। तो मेरे हिसाब से तो ये स्ट्रेटेजी ही गलत है आपकी। ठीक है, जो ये 80% तो आपका अच्छा है तभी आपने पढ़ा है, इसको और अच्छा करो, बिल्कुल करो, लेकिन इस 20% को जब आप पूरा ही नकार रहे हो, मेरे मानना है कि इसको और अच्छा तो कर रहे हो आप, अच्छी बात है, लेकिन इसको भी अच्छा करने की कोशिश करो, ताकि इस 20% में से 10-15% और आपके दिमाग में घुसे, ताकि आप और ऊपर जा सको। लेकिन ये आप नहीं करते हो और फिर पछतावा होता है। मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा, हाँ बहुत सारे YouTube चैनल वाले जो है स्टूडेंट हितैषी बनकर या कोई टीचर आपको बताता होगा कि इस 80% को और अच्छा करो ताकि आप अच्छा कर पाओगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस 80% को आप अच्छा कर लोगे क्योंकि आपको आ रहा है, आपने पढ़ा है, लेकिन इस 20% को कोशिश करो ताकि उसमें से 10-15% तो अच्छा हो आपका, ताकि और अच्छा स्कोर हो। इस मेरे को नहीं लगता कि आप सिर्फ 80% की तरफ जाकर जो है अच्छा कर पाओगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई टॉपिक अपन छोड़ देते हैं और क्वेश्चन ऊपर से डायरेक्ट पूछ लेते हैं और फिर वो लोगों से अपने को पछाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि एक इजी क्वेश्चन और आपने तो बिल्कुल छेड़ा ही नहीं है इस 20% सिलेबस को, तो आप तो गए, फिर दूसरे स्टूडेंट आगे निकल गए, क्योंकि कंपटीशन में आपने क्या किया, उसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि साथ वालों ने क्या किया है। उन्होंने अच्छा कर लिया तो आप भले ही कितने ही अच्छा करो, उन्होंने आपसे अच्छा कर लिया। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखें, कभी भी किसी भी टॉप जो है ना वैकेंसी का सिलेबस आपको 100% करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है। समझ में कम आ रहा है उन टॉपिक्स को, देखो मैंने जैसे बोला ना कि आपको हार्ड जो टॉपिक लग रहे हैं ना उन पर टाइम ज्यादा देना होगा। ठीक है, ज्यादा टाइम वालों में मैं बता दूं साइकोलॉजी भले ही आपको इजी लगती है लेकिन इजी आती है पात्रता में। यहां पर आरएसएस भी बोर्ड की साइकोलॉजी पिछले जो पेपर हुए थे ना 6-7, उसमें इतनी इजी नहीं आई है। ठीक है, जो मतलब 3rd ग्रेड के पिछली बार 2023 में एग्जाम हुआ था ना फरवरी में, उनमें इतनी इजी साइकोलॉजी नहीं आई है। तो आरएसएस बोर्ड अलग तरीके से पूछता है, पात्रता में इजी आती है साइकोलॉजी, ये कह सकते हैं अपन थोड़ी। ठीक है, साइकोलॉजी हार्ड की श्रेणी में रखता हूं मैं। ठीक है, दूसरा बात शैक्षिक परिदृश्य, कारण ये है कि शैक्षिक परिदृश्य का कोई फिक्स जो है ना है नहीं, ऐसे क्वेश्चन बहुत खतरनाक पूछ लेते हैं कई बार की जो है ये बताओ वो बताओ, जैसा कि आप 2023 वाले में देख चुके हो। तो ये इन पर थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा आपको अच्छा सा। ठीक है, जितने भी 1st ग्रेड 2nd ग्रेड जहां जहां ये टॉपिक आए हुए घूमते हैं ना राजस्थान में, उनको सबको जो है क्वेश्चंस को निकालना पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ये शैक्षिक परिदृश्य के पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं कि 3rd ग्रेड के ओनली, जिसमें आपके 1st ग्रेड 2nd ग्रेड में जहां भी ये टॉपिक थे वहां जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, क्योंकि अभी तो जो है अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है, स्कूल में थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। बाकी मैं आपको जो है 1-2 दिन में या संडे से जो है क्लास स्टार्ट कर दूंगा, परसों से। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि कोई चीज छोड़ना मत आप। ठीक, 45 दिन को एकदम अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। पोस्ट इतनी ज्यादा कम है कि आपको जो है ये चीज ध्यान रखनी होगी कि 100%, मैं तो बोल रहा हूँ पोस्ट ज्यादा होती तो भी मैं यही बोलता आपको कि 100% तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 2-3 मैसेज भी आए हुए हैं टेलीग्राम पर। अब किसने किया आपको तो पता होगा, क्या करने वालों को, कि आपने जो है ये बोल रखा है कि सर ये छोड़ दूं मेरा काम बन जाएगा क्या।
चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, आप जनरल से हो, आप ओबीसी से हो, आप एससी से हो, एसटी से हो, आप जो है अदर जो है दिव्यांग कैटेगरी से हो, या किसी भी कैटेगरी से हो, आपको सिलेबस तो 100% पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको दूसरों से आगे जाना है, तो एक भी चीज छोड़े नहीं। हार्ड की श्रेणी में मैं साइकोलॉजी वैसे नहीं रखता, क्योंकि साइकोलॉजी इजी होती है, लेकिन आरएसएस भी बोर्ड जो है इसको हार्ड तरीके से पूछता है। पिछली बार पूछा है, इस बार भी पूछ सकता है। जो शैक्षिक परिदृश्य इसको हार्ड मानूंगा। सब्जेक्ट के हिसाब से मैं बताऊं आपको, तो जो लेवल 1 वाले स्टूडेंट है ना, उनका बैकग्राउंड या तो आर्ट्स रहता है या साइंस रहता है, तो उनके 4 सब्जेक्ट आते हैं, थोड़े थोड़े भले आते हैं, वो दिखने में तो आपको 10 अंक के दिखते हैं, मतलब 5-5 क्वेश्चन है, लेकिन भाई साहब 5-5 क्वेश्चन से ही बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एक भी चीज छोड़नी नहीं है। जैसे साइंस मैथ वालों के मैं बताऊं कि जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनको मैथ नहीं आती, मैथ वालों को साइंस कम आती है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगी, कमजोरी होगी। तो मैथ वाले तो मैथ की तरफ, मैथ को बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। अरे मैथ तो आप कर लोगे, आपका सब्जेक्ट है मैथ, और रीट में तो मैथ आती भी कितनी, मतलब 10th लेवल की एकदम इजी टाइप से आती है। ठीक है, तो मैथ का स्टूडेंट अगर मैथ पर ज्यादा टाइम वेस्ट ही कर रहा है, वो टाइम, क्योंकि उसको तो मैथ आती है, तो उसको साइंस पर ज्यादा टाइम देना चाहिए। साइंस वाले स्टूडेंट को साइंस पर ज्यादा टाइम देने की बजाय मैथ पर ज्यादा टाइम देना चाहिए, ताकि वो और अच्छा कर सके। इसको आप थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, रणनीति बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। और ज्यादा टाइम, अब जो 45 दिन है ना, इनका ज्यादा टाइम हार्ड जो चीज आपको लग रही है, हार्ड का मतलब आपके लिए हार्ड कुछ भी हो सकता है, जो आपको कम आ रहा है वो आपके लिए हार्ड है, उसको दीजिए आप ज्यादा टाइम। कम टाइम राजस्थान जीके को तो मैं बोल रहा हूं भूल जाइए, ऐसा मतलब राजस्थान जीके आप कर दोगे, बस रीडिंग मारते रहिए, ताकि जो है एकदम दिमाग से गायब ना हो, लेकिन उसको जो है टाइम वेस्ट ना करें उस पर ज्यादा टाइम देके। बात बैकलॉग के पदों की करें, तो बैकलॉग के पदों को तो ध्यान में बिल्कुल नहीं रखना है, आपको एकदम अच्छे से तैयारी करनी है। बैकलॉग के पदों के बारे में मैं अलग से वीडियो पहले ही बना चुका हूं। और एक चीज जो है, एक नारा होता है कि पद भले ही कम हो, अपने को तो एक पद ही चाहिए, अपने को तो एक पद ही चाहिए, पद ही चाहिए। ठीक है, ये नारा बहुत जो है स्टूडेंट का होता है कि पद कम है लेकिन अपने को तो एक ही पद चाहिए। अच्छी बात है, मोटिवेट अगर आपको ये कर रहा है नारा, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत है ना बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं ये छोड़ देता हूँ, वो छोड़ देता हूँ, इतने जो है मैं 150 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो छोड़ देता हूँ, इनको तैयारी नहीं करता, 130 बचेंगे उनमें से कर लूंगा। अच्छा, नहीं कर पाओगे। अच्छा, आप 150 में से ही ट्राई करनी पड़ेगी आपको पूरे में से। तो ये देखो, अपने को तो एक ही पद चाहिए, ये लाइन सार्थक होती बहुत कम नजर आती है। ठीक है, तो इसको सार्थक करने के लिए आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। पद कम है तो उस हिसाब से आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बाकी आप चैनल पर बने रहें, समय समय पर मैं आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी तो अर्धवार्षिक परीक्षा प्लस जो है थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण 5-6 दिन से क्लास नहीं आ पाई अपनी। अब मैं कोशिश करूंगा जो चीजें की मतलब पढ़नी चाहिए अपने को वही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि जीके पढ़ रहे हैं अपन, जीके कोई भी कर लेगा, कोई भी। जीके तो आजकल सिलेक्शन का निर्धारण ही नहीं करता, क्योंकि 5000 स्टूडेंट है जो जीके में एकदम अच्छे हैं, उनको जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन होगा साइकोलॉजी में, सब्जेक्ट में आपके। ठीक है, साइंस मैथ वालों के तो मैं बता दूं कि साइंस वालों को थोड़ा सा मेहनत ज्यादा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ में उनके जो है कमजोरी दिखेगी। और मैथ वाले मैथ में तो अच्छा कर लेंगे, साइंस क्या होती है, थ्योरी होती है, तो उसको भी पढ़ लेंगे वो। लेकिन साइंस वालों को मैथ में थ्योरी नहीं होती है, तो उसको पढ़ना समझना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा वो भी अच्छे से तैयारी करें उस चीज की। बाकी आप कमेंट कर दें, कोई भी आपका सुझाव वो जरूर जो है माना जाएगा। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। कल से मैं कोशिश करूंगा आके आपके लिए जो है शैक्षिक परिदृश्य को और अच्छा जो है लाने की जो है ट्राई करूंगा। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।